कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के राम कथा में। तो कल रामनवमी है, उस उपलक्ष्य में हम लोग राम कथा चर्चा कर रहे हैं। कल सभी भक्तों को दोपहर तक निर्जला फास्टिंग करना चाहिए और साथ ही साथ में सुबह से लेकर दोपहर तक जिनके पास अगर मंदिर है, सेंटर है, अगर वहाँ पे आपके पास कुछ सेवा है तो आप सेवा कर सकते हैं, अन्यथा आप घर पे बैठ के भगवान का नाम जप करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और 11 बजे महाभिषेक होगा, उस महाभिषेक का दर्शन करके फिर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो कल के श्लोक में हमने यहाँ तक चर्चा किया था ये जो भगवान रामचंद्र की दिव्य लीलाएं हैं। भगवान राम प्रकट होते हैं, अपनी दिव्य लीलाओं को करते हैं ताकि उनको अ, ग्रंथ रूप ग्रंथ में वर्णन करके आगे आने वाले लाखों वर्षों तक सब जीवात्माएं उसका लाभ उठा सके। उसी के हेतु यहाँ पे नारद ब्रह्मा जी और नारद मुनि दोनों ही आए थे वाल्मीकि ऋषि के पास और उनको इंस्ट्रक्शन दिए रामायण की रचना करने के लिए। और ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्चा महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। कि जब तक संसार में अ, नदियां और पर्वत रहेंगे तब तक राम की कथा जो है प्रचलित रहेगी और इसका प्रचार प्रसार होता रहेगा। और उसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि को भी ये सौभाग्य मिला। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता परिचरिष्यति तावत् ऊर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निबध्यसि। ये जब तक आप इस संसार में रहेंगे, आपकी राम कथा रहेगी, आपका भी जो नेम फेम बना रहेगा। और इस शरीर को छोड़ने के बाद आप मेरे भी लोग, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मेरे भी लोग लोक के परे, ब्रह्म लोक के भी परे आप उस दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरद् अन्तर्धीयता ततः स शिष्यो वाल्मीकिर्मुनिर्विस्मयम् आययौ। Having said this, Lord Brahma disappeared right there while sitting. Then Valmiki Muni and his disciples became surprised. इतना बोल करके ब्रह्मा जी का आगमन हुआ था बिना बिना किसी नोटिस के। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए साक्षात। वाल्मीकि ऋषि को नारद मुनि ने जो पूरी रामायण का सार रूप दिया था, नारद मुनि फिर चले गए ब्रह्मलोक। उसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि जो है तमसा नदी पे स्नान करके और आते हैं अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ और कुछ वार्तालाप ही कर रहे थे। लेकिन तमसा नदी में जो घटना घटित हुई थी, शिकारी ने एक पक्षी का वध कर दिया और उस शिकारी के ऊपर क्रोधित होकर के वाल्मीकि ऋषि ने कुछ श्राप देने के हेतु कुछ शब्द बोले। वो शब्द वास्तव में क्या बन गए, एक श्लोक हो गया और उसमें संपूर्ण रामायण जो है निहित था। तो इस श्लोक पे विचार करके वाल्मीकि ऋषि वहां पे चर्चा कर रहे थे, कुछ अन्य चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि को बोलते हैं कि वो जो श्लोक तुम्हारे जिह्वा से निकला श्राप देते वक्त, वो वास्तव में मैं मेरी प्रेरणा से निकला है और उसी को ध्यान में रखते हुए उसको मूलभूत उसी प्रकार से आप पूरी रामायण का विस्तार करिए, रामायण की रचना करिए। और फिर पूरा आशीर्वाद देने के पश्चात ब्रह्मा जी वहां से अप्रकट हो गए। तो इस प्रकार की स्थिति को देखा शिष्यों ने भी और वाल्मीकि ऋषि भी, तो सब के सब जो है आश्चर्यचकित हो गए। और ये जो आश्चर्य है, आश्चर्य भी कई प्रकार से होता है। दुख में भी आश्चर्य होता है, सुख में भी आश्चर्य होता है, भय में भी आश्चर्य होता है। हाँ, तो ये जो आश्चर्य है, सुख का आश्चर्य, इतना आनंद का आश्चर्य। His disciples include Kusha and Love residing in the sages ashram as well as Bharadwaj. तो स शिष्य वाल्मीकि मुनि विषमयम आययौ। यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वाल्मीकि ऋषि जब वहां पे बैठे थे अपने शिष्यों के साथ, तो उसमें लव कुश भी थे वहां पे मौजूद। यानी भगवान रामचंद्र उस वक्त राज्य कर रहे हैं और इसी वक्त ब्रह्मा जी आकर के वाल्मीकि ऋषि को
रामायण ग्रंथ रचना करने के लिए प्रेरित करते हैं। लौह कुश और भरद्वाज ऋषि भी वहां पे बैठ करके ये जो है सप्तऋषि को साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगु श्लोकम इमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः राहुश्च वृषविस्मिता। Then his disciples repeatedly sang the shloka, text 15, and again they spoke to each other with extreme astonishment about this. इस प्रकार का ये पूरा जो घटना घटित हो गया, तो सब जो है आश्चर्य के साथ, दिव्य आनंद के आश्चर्य में होकर के वो जो श्लोक जो यहाँ पे इस अध्याय में 15 नंबर श्लोक आया है, मां निशा, ऐसे करके जो वाल्मीकि ऋषि बोले, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से जो निकला श्लोक, जिसमें संपूर्ण रामायण निहित है। तो उस श्लोक की इस विशेषता को ब्रह्मा जी के मुख से सुन करके सभी शिष्य लोग वहां पे जो है उस श्लोक को पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, और उसके मीनिंग पे ध्यान करते हुए और एक दूसरे से उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बात करना प्रारंभ कर दिए। वाल्मीकि ऋषि भी आश्चर्यचकित होकर के अब उस पर विचार करते हैं, रामायण की रचना करने वाले। समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सो अन्विहारणाद् भूया श्लोकश्लोकत्वमागतः। That shloka that had been sung by the great sage in 4 lines, each containing an equal number of syllables, now became renowned because of its subsequent utterance by the sage's disciples. तो जो श्लोक है वाल्मीकि ऋषि के मुख से सबसे पहली बार निकला, और वो एक श्लोक है, मतलब पोएट्री है, जिसमें 4 लाइन है और चारों लाइन में एक समान मात्रा में उसके अक्षर विद्यमान है। तो फिर उनके शिष्यों के द्वारा जब उस श्लोक को कई बार रिसाइट किया गया, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ चर्चा की, इस प्रकार से वो रिनाउंड हो गया, यानी विख्यात हो गया, हर जगह सबको पता चल गया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की कृपा से ये श्लोक प्रकट हुआ है और इसके माध्यम से रामायण ग्रंथ की रचना की गई। समा समाक्षरय, सम अक्षर है यानी इक्वल नंबर ऑफ सिलेबल्स, समान 5-8 नंबर अक्षर हर लाइन में विद्यमान। समाक्षरय and Chaturbhi indicated that text 15 belonged to the shloka, not any other genre of Sanskrit verses. Previously, it was considered a shloka on the basis of its meter. Now it was considered a shloka on the basis of its fame. तो ये टेक्निकल डिटेल यहाँ पे बता रहे हैं कि समाक्षरय और चतुर्भी, तो श्लोक उसको बोलते हैं जिसमें 4 लाइन होती है और हर लाइन में सम अक्षर है, समान मात्रा में अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको श्लोक बोलते हैं। तो वो एक श्लोक है और मीटर के हिसाब से तो वो श्लोक है ही है, और साथ ही साथ में इसके विख्यात होने के आधार पर भी एक श्लोक। तो संस्कृत भाषा में जो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी के जो रचना होती है वो श्लोकबद्ध होती है, श्लोकबद्धाम इसलिए बोला गया। जैसे गीता है, भागवत है और रामायण खुद, ये सब श्लोकबद्धाम, श्लोकबद्ध है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। In some editions of the Ramayana, instead of shlokaha shlokatvam agataha, the text reads shokaha shlokatvam agata. This would then mean the lamentation of the sage about the female crauncher bird shokaha was then subsequently expressed in the form of a verse containing 4 lines, each containing an equal number of syllables. So shlokaha swanvyarhanad bhuya shlokaha shlokatvam agata. इस प्रकार से हम श्लोक पर एक और चीज मेंशन कर रहे हैं। The word shloka can mean a Sanskrit verse that is defined as a shloka by the standard rules of Sanskrit poetry, और a renowned verse। श्लोक के 2 अर्थ होते हैं, जो विश्व विख्यात होता है उसको भी श्लोक बोलते हैं, और श्लोक का मतलब जो स्टैंडर्ड संस्कृत के रूल होते हैं, 4 लाइन होना चाहिए और हर लाइन में इक्वल नंबर ऑफ सिलेबल होना चाहिए, उसको श्लोक बोलते हैं। जैसे भगवान का भी एक नाम है उत्तम श्लोक। श्लोक का मतलब जो विख्यात है, हर जगह रिनोन्ड है, और उत्तम श्लोक मतलब जो सभी विख्यात लोगों में भी सर्वश्रेष्ठ।
और इसलिए उत्तम श्लोक है। और उत्तम श्लोक का दूसरा अर्थ बताते हैं कि जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों के माध्यम से किया जाता है। Previously, text 15 was considered shloka by the first meaning, but now it was considered shloka by its second meaning. तो ये जो 15 नंबर यहाँ पे श्लोक आया है, तो इसका संस्कृत भाषा के अनुसार भी ये श्लोक के नाम से जाना गया, और इसके विख्यात होने के कारण भी इसको श्लोक बोला गया। तस्य बुद्धिर इयं जाता वाल्मीकिर भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यम् ईदृशः करवाण्यहम्। The sage Valmiki, meditating on the Supreme Soul Narayana, then got this idea. I will compose the entire poem Ramayana with such verses. वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित करने पे वो इस प्रेरणा को प्राप्त कर लिए। किसी आधार पे ये जो श्लोक निकला है मुझसे, उनके 15 नंबर श्लोक, इसी आधार पे वो संपूर्ण रामायण को रचना करें। तस्य बुद्धि इयं जाता वाल्मीकि भावित आत्मना। भावित आत्मना का अर्थ है मेडिटेटिंग ऑन द सुप्रीम सोल नारायण। आत्मना, आत्मा पे मेडिटेट करते हुए। आत्मा यानी हमारी जो आत्मा, हर जीवात्माओं की आत्मा को परमात्मा बोलते हैं, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण। तो भावित आत्मा मतलब बुधा भाव समन्विता, कि जिसकी जो पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ भगवान पे जब मेडिटेट करता है उसको भावित आत्मना बोला जाता है। और इस प्रकार से तस्य बुद्धि इयं जाता, तब उनको बुद्धि ये प्राप्त हुई कि मुझे किस प्रकार से रामायण ग्रंथ की रचना। यानी यहाँ पे ये स्पष्ट है कि जो वाल्मीकि ऋषि की रचना है, वेद व्यास जी की रचना है, या अन्य महान शुद्ध भक्तों की जो रचना है, वो भौतिक तरीके से प्रेरित नहीं हुई। इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ भी रचना करता है या कुछ आविष्कार करता है तो कहीं ना कहीं वो भौतिक विचारधारा से प्रेरित होता है, मटेरियल इंस्पिरेशन होता है। किसी को नेम फेम चाहिए होता है, किसी को पैसा कमाना होता है, किसी को बस अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना होता है। तो इस प्रेरणा के भाव से कोई ना कोई व्यक्ति इस संसार में जो बुद्धिजीवी होते हैं, तो वो कुछ रचनाएं करते हैं, कविता लिखते हैं, लेख लिखते हैं, या साइंटिफिक डिस्कवरीज करते हैं। लेकिन भगवान के जब शुद्ध भक्त कोई रचना करते हैं तो ये भौतिक प्रेरणा नहीं रहती। वो प्रेरणा होती है भगवान के द्वारा प्रेरणा होती है, क्योंकि वो भावित आत्मना होकर के, यानी भगवान पे पूर्ण रूप से सेवा के भाव से जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से उनको रचना करना चाहिए। तो यहाँ पे श्लोक में वही वर्णन हो रहा है, तस्य बुद्धि इयं जाता। इस प्रकार की बुद्धि, रामायण ग्रंथ को रचना करने की इस प्रकार की बुद्धि वाल्मीकि ऋषि को प्राप्त हुई। वाल्मीकि भावित आत्मना, भगवान नारायण पे पूर्ण रूप से मेडिटेट करने पे। जैसे वेद व्यास जी भी, जब नारद मुनि, तो नारद मुनि का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोनों भागवत ग्रंथ को रचना कराने में और रामायण रचना कराने में। आज अगर पूरे दुनिया में अगर देखें तो वास्तव में ये दो ही ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ, एक रामायण और एक भागवत। और इन दोनों ही ग्रंथों में ही सबसे ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं। और सबसे ज्यादा जो अवतार भी होते हैं कृष्ण के होते हैं ज्यादातर। तो ऐसे राम के तो अवतार इतना सुना नहीं, कृष्ण का अवतार बोलते हैं। तो जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, तो इन दो ग्रंथों का ही बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा फेमस है। और सबसे ज्यादा फेमस क्यों है, इसका कारण है क्योंकि स्वयं भक्ति के आचार्य श्रील नारद मुनि जो है इसका जो है इसको प्रेरित किए अपने दो शिष्यों के माध्यम से, वेद व्यास जी और वाल्मीकि ऋषि के माध्यम से। तो वेद व्यास जी को भी नारद मुनि भागवत ग्रंथ रचना करने की प्रेरणा देते हैं। और उस प्रेरणा को प्राप्त करके वास्तव में वो जो उपदेश है, एक सदगुरु के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, और उनकी इच्छा जब होती है और वो अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उस आशीर्वाद फलस्वरूप जो शिष्य होता है वो भगवत कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो नारद मुनि के जाने के पश्चात वेद व्यास जी भी नदी के तट पर बैठ करके पूर्ण समाधिष्ठ हो गए, भावित आत्मना हो गए। भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से दर्शन कर पाए। भगवान कृष्ण को दर्शन कर पाए मतलब भगवान के दिव्य नाम के बारे में समझ पाए,
भगवान के दिव्य स्वरूप के बारे में समझ पाए, भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में समझ पाए, भगवान के दिव्य गुणों के बारे में समझ पाए। साक्षात्कार प्राप्त कर पाए, न जस्ट समझ बस नहीं पाए, साक्षात्कार प्राप्त कर पाए। जैसे हम भी भगवान के नाम को जप करते हैं, भगवान के नाम को सुनते हैं, हम भी भगवान के गुणों को वर्णन करते हैं या भगवान के गुणों को श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, बोलते हैं। लेकिन हम में और उनमें अंतर है। क्या अंतर है? कि हम भौतिक स्तर पे ही कर रहे हैं। हालाँकि वो भी लाभदायक है हमारे लिए, उससे भी चेतो दर्पण मार्जनम तो होता है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। जैसे नाम जप है, तो हम नाम जप भी करते हैं, वो नामाभास होता है। और नामाभास में भी अलग-अलग कैटेगरी होती है। जो पाप कर्म करते हुए या अपराध करते हुए करते हैं, तो उस नामाभास को नामा अपराध बोला जाता है। जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का नामाभास होता है। फिर धीरे-धीरे व्यक्ति मुक्त होकर के वास्तविक नामाभास में, एक अच्छे स्टैंडर्ड के नामाभास में जब पहुँचता है, तो वहाँ से वो फिर शुद्ध नाम पे जा सकता है। तो ये अंतर होता है। तो हम भी नाम जप करते हैं, कोई शुद्ध वैष्णव वो भी नाम जप करता है। तो बाहरी दृष्टिकोण से समान दिख सकता है, लेकिन दोनों का साक्षात्कार अलग-अलग होता है। जो शुद्ध नाम जप करता है, वो साक्षात हरे कृष्ण जप करते ही राधा कृष्ण का दर्शन करता है। राधा कृष्ण उसके जिह्वा में आकर नृत्य करते हैं। उसी प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो भगवान के लीलाओं को, गुणों को जब वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो दिव्य लीला और गुणों को श्रवण कर पाते हैं, जिसको भगवान गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः बोलते हैं। उसको बोलते हैं तत्व के साथ, यानी उनकी दिव्यता के साथ जो समझता है, जो जानता है। हाँ, तो इसलिए ये कोई बस भौतिक कैलकुलेशन नहीं है, गणना नहीं है, या भौतिक तरीके से बस वर्णन नहीं है। तो ये जो अंतर आता है, ये अंतर कैसे होता है उत्पन्न? जो एक सद्गुरु यानी शुद्ध वैष्णव का कृपा पात्र बन जाता है, तब उसको भगवान की कृपा से ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे वेद व्यास जी ये स्थिति प्राप्त किए, तो साक्षात वो कृष्ण को के आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लिए, और उस मेडिटेशन, उस समाधि की अवस्था में आकर के उन्होंने पूरी भागवत ग्रंथ की रचना की। और उसी प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि के द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त करके वाल्मीकि ऋषि का डबल हम बोल सकते हैं सौभाग्य रहा, क्योंकि नारद मुनि भी उनको आकर के प्रेरित किए, उपदेश दिए, और फिर उनके परम गुरु वाल्मीकि ऋषि के कौन? ब्रह्मा जी। गुरु जी भी आए और परम गुरु भी आ गए। ब्रह्मा जी भी आकर के उनको उपदेश दिए। तो दोनों ही गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरुओं का कृपा प्राप्त करके जब वो भावित आत्मनः बन गए, यानी भगवान नारायण पे पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर के भाव में स्थिति में जा करके, तब ऐसी स्थिति में उन्होंने इस दिव्य ग्रंथ की रचना की है, रामायण। इसलिए इसमें कोई भौतिक कलमश की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमको एक ये शिक्षा भी मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति इन दिव्य ग्रंथों को वास्तव में समझना चाहता है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है, साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, तो उनको भी इसी प्रकार से किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके, उपदेश प्राप्त करके, उनकी कृपा को प्राप्त करने पर ही भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे, ताकि वो भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकें या साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें। अन्यथा अगर कोई स्वतंत्र रूप से इन ग्रंथों को पढ़ भी लेता है, सुन भी लेता है, तो वास्तव में वो रामायण को नहीं पढ़ रहा है, सुन रहा है, या भागवत ग्रंथ को पढ़ सुन नहीं रहा है। वो बस रामायण और भागवत ग्रंथ में जो अक्षर हैं, उनको बस श्रवण और पठन कर रहा है। उसी प्रकार से हरिनाम, इससे और ये बात उनके ऊपर भी लागू होती है, जो रामायण, राम कथा या भागवत कथा करते हैं, लेकिन जिन्होंने खुद किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय नहीं ले रखा है, उनसे आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया है, तो उनके द्वारा जो वर्णन किया हो चीज़ होता है, वो भी वास्तव में केवल ये भौतिक शब्द ध्वनि ही होता है। उसमें आध्यात्मिकता का कोई लेना-देना नहीं होता। ये हमने सुबह की कक्षा में भी चर्चा किया था। वही प्रसंग यहाँ पे भी आ गया, इसलिए वापस से उसको चर्चा कर ली। तो वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से पूर्ण समाधिष्ठ होकर के भगवान रामचंद्र के स्वरूप को, गुणों को, लीलाओं को साक्षात दर्शन कर पाए। तो अगर आपको याद होगा, हमने 2-3 दिन पहले इस पे चर्चा किया था कि ब्रह्मा जी जब आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वाल्मीकि ऋषि को बोले कि आप इस प्रकार से रामायण की रचना करना प्रारंभ करिए, और तो मानो
वाल्मीकि ऋषि को प्रश्न आ जाएगा कि मैं तो भगवान राम के साथ तो हमेशा रहा नहीं। वो कैसे उनका जन्म हुआ, बाल लीला उन्होंने कैसे किया, फिर वनवास में कैसे कैसे गए। मैंने बस कहीं कहीं से कुछ कुछ श्रवण किया है, लोगों ने बस बताया है कुछ कुछ। अब लोग बताएंगे तो कई बार लोग तो मिर्च मसाला लगा के बता सकते हैं ना। और दूसरी बात कि अगर लोगों से जो भी मैंने सुना है वो तो बस पब्लिक लीलाओं को सुना है, जो भगवान रामचंद्र ने बाहर जो किया वो किया है। लेकिन भगवान की आंतरिक लीलाएं हैं, जैसे माता सीता के साथ जो कन्वर्सेशन है, अकेले बैठ कर के राम लक्ष्मण के साथ कन्वर्सेशन है, तो ये सब तो मुझे पता नहीं है। तो ये सब फिर मैं कैसे जानूंगा? तो वहां पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप जब इस प्रकार से दिव्यावस्था में रह करके आप जब इस ग्रंथ को रचना करना प्रारंभ करेंगे, तो जो भी आपको अविदित है, अननोन है, आपको नहीं मालूम है, वो सब आपको विदित हो जाएगा। भगवत कृपा से आपको ये सब आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और वही चीज यहाँ पे स्पष्ट पता चल रही है कि भावित आत्मा है। तो इसलिए ये जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, ये केवल शब्दों के द्वारा नहीं होता है। इसमें एक ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश जिसका हो जाता है प्रॉपर एटीट्यूड को या साधना को पालन करके, तो वो भगवान के बारे में अच्छे से समझ भी सकता है, वर्णन भी कर सकता है। तो इस प्रकार से भावित आत्मा कृत्स्नम रामायणम काव्यम ईदृश करवाण्य हम। तो वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं इस प्रकार से तस्य बुद्धि यम जाता वाल्मीकि भावित आत्मा, इस प्रकार की बुद्धि को प्राप्त करके वाल्मीकि ऋषि अब ये समझ गए कि कृष्णम कृष्णम मतलब होता है कि पूर्ण, संपूर्ण, इंटायर, यानी पूरी जो रामायण है वो अब और काव्य रूप में अ, वो वर्णन करने करेंगे। The sage then describes how he resolved to go about his composition. Bhavit Atmana indicates that he contemplated on the Supreme Soul, Lord Narayana. This further indicates that the sage had invoked auspiciousness as required in the beginning to ward off possible obstacles. The sage resolved that he would compose the entire poem named Ramayana in verses such as text 15. Idrisha indicates that most of the verses of Ramayana would be in the shloka meter. Here and there, Sri Valmiki uses verses of other chants. तो ज़्यादातर रामायण 24,000 श्लोकों में ज़्यादातर जो श्लोक रहेंगे वो टेक्स्ट 15 15 नंबर श्लोक के भांति ही होंगे, श्लोक जिनको बोला जाता है। जैसे गीता और भागवत में भी जिस प्रकार के श्लोक कुछ जो है अलग अलग मीटर में भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर श्लोका मीटर में होंगे। इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि अब पूरी तरह से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है रामायण को रचना करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जैसे आपने अभी कथा में बताया, भागवत और रामायण ये मेन दो ग्रंथ है जिसका वाचन करना चाहिए। तो प्रभु जी भगवत गीता भी है ना? हाँ, भगवद गीता नहीं, भगवद गीता भागवत ही, भगवद गीता भगवान बोले। भगवद गीता तो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता ही है निश्चित रूप में, उसके बिना तो कोई भागवत को समझ नहीं सकता, भागवत और रामायण। भगवद गीता तो फाउंडेशन है, इसलिए भगवान कृष्ण खुद बोले। लेकिन भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को ओके प्रभु। अच्छे से वही समझ सकता है जो भागवत ग्रंथ को समझेगा। बिना भागवत को समझे कोई गीता के प्रिंसिपल्स को नहीं समझ सकता। और वास्तव में भागवत को भी समझने के लिए, क्योंकि हमारा ये भी योग्यता नहीं है कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण, तो भागवत को वही व्यक्ति समझ सकता है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को समझे, यानी चैतन्य चरितमृत। ये सब कनेक्टेड है, ये इंटरलिंक्ड है, कोई अलग अलग नहीं है इसमें।